सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपका भी पेपर 3 अगस्त से ग्रुप डी का स्टार्ट होने जा रहा है तो ध्यान में रखिएगा, अभी तक आपने जो पढ़ाई करा है वो बहुत बढ़िया है। अब आगे जो आप करेंगे वो मेरे मित्र आपके लिए स्कोर बूस्टर होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अब आपके पास ले दे करके जो बचा हुआ समय है वो 15 दिन का है, और इस 15 दिन में अगर आपने जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर है उसका रिविजन नहीं करा तो मेरे मित्र आप फिर पीछे रह जाओगे। अगर आपके साइंस में बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो मेरे मित्र इस 12 चैप्टर को आप ढंग से कर लीजिएगा बचे हुए 15 दिन में, और उम्मीद रखिए कि साइंस में आपको बेहतर स्कोर आ जाएंगे। बिना किसी लाग लपेटा के हम सीधे आपको कहां ले चलना चाहेंगे, साइंस मस्ट डू टॉपिक पे, जो कि आपको अगले 15 डेज में रिवाइज करने हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और सभी चैप्टर्स, मैं फिर कह रहा हूं कि सभी चैप्टर्स जो आपको रिवीजन करने हैं वो एनसीईआरटी से करने हैं। सभी चैप्टर रिवीजन कहां से करने? एनसीईआरटी से करने। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। सर कौन कौन से हैं वो चैप्टर? मेरे मित्र सीधे आप सभी के सामने है, बहुत ज्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। मेरे भाई, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और साउंड चैप्टर को निगलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद से मार रहे हैं। लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे छात्रों को साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन ये परेशान करता है, तो भाई साहब इसको बेहतर ढंग से देख लीजिएगा मिरर और लेंस में। खास करके एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं जहां से डिट्टो सवाल बनते हैं उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में मेरे मित्र इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिज्म, हालांकि पिछले जो आपका पेपर हुआ है उसमें बहुत कम सवाल पूछे गए, लेकिन एक आध दो सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे, तो मेरे मित्र मैग्नेटिज्म का रिवीजन जरूर मार लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना में भी बहुत सारे छात्र फंसते हैं क्योंकि परेशान करता है। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन कर ही लेना है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट कर ही लेना है। मेटल एंड नॉन मेटल छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेरे मित्र केमिस्ट्री की ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आप पिछले पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि 101 शिफ्ट के सभी शिफ्ट में सर इस चारों चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। अब अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्शन से सवाल पूछे गए, और हर एक शिफ्ट में रिप्रोडक्शन के 2 सवाल देखने को मिलेंगे। और टोटल अगर आप देखेंगे 2 से 2.5 सवाल आप कह सकते हो। टोटल ओवरऑल 101 शिफ्ट में सर 250 सवाल रिप्रोडक्शन से पूछे गए हैं। तो रिप्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रखता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आप चाहेंगे तो एक दिन में पूरा कर सकते हैं। दूसरा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तीसरा आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। मेरे मित्र इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इसलिए क्योंकि हाल के वर्षों में इससे अच्छे सवाल दागे गए, और अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपको सर क्वेश्चन फंसाएगा, और आप सबों को मालूम है कि 1-2 नंबर आपके कट ऑफ के लिए कितना मायने रखता है, कितना अहमियत रखता है। तो मेरे भाई, अगर आप अपने बचे हुए समय में कुछ रिवीजन करना चाहते हैं साइंस में तो इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम कैसे करेंगे रिवाइज? आप एनसीईआरटी से इसका थ्योरी तो जरूर ही पढ़ लेंगे, और साथ में जो इससे संबंधित पिछले साल सवाल पूछे गए हैं उसको जरूर से जरूर कर लेना है। और मैं आप सबों से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो ये चाह रहे हैं कि सर अगले 15 दिन में इस 12 चैप्टर का चैप्टर वाइज जो आपका एमसीक्यू है एक वीडियो में पूरे एक चैप्टर फिनिश, वो आपके YouTube द लॉजिकल साइंस चैनल पे हो जाए? एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कमेंट की संख्या ज्यादा रहती है तो मेरे मित्र कल से आपका ये सेशन YouTube पे लग जाएगा, और 15 दिन में 12 चैप्टर हम आपको रिवीजन करा करके देंगे। बस शर्त यही है कि आपकी क्या इच्छा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, हम जो आपको YouTube पे कराएंगे 15 दिन में ये 12 चैप्टर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू, यानी कि वैसे एमसीक्यू होंगे जो कि मेरे मित्र अच्छे लेवल के हैं, स्टैंडर्ड लेवल के। ऐसे नहीं कि साउंड एनर्जी क्या है, कैसे जाता, ये सब नहीं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, बाद बाकी अगर आप उसका एनालिसिस देखेंगे खास करके मेरा, तो आपको उसके आसपास के सभी क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो आप में से कितने ऐसे छात्र इच्छुक हैं जो इस चीज को करना चाहते हैं? ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई भी छात्र अभी तक एनसीईआरटी रिवीजन नहीं कर पाए तो मेरे मित्र अभी भी समय है। आप केवल पीडीएफ से भी पूरे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को डिस्कस कर सकते हो, लाइन बाय लाइन को चीजों को पढ़ सकते हो। तो पढ़िए जरूर। अगर सोर्सेज नहीं अवेलेबल है तो सोर्सेज द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, अभी आपके सुविधा के लिए मैं इस प्राइस को काट दे रहा हूं, और मेरे मित्र आप केवल और केवल 299 में सर आज 12 बजे रात तक इस बैच से जुड़ करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप कल इस बैच में आ रहे हैं तो फिर मत आइएगा, क्योंकि मेरे मित्र फिर आप ग्रुप डी के लिए इसको तैयार नहीं कर पाएंगे। आज अगर आप बैच में इनरोल होते हैं और कल से चीजों को स्टार्ट कर देते हैं तो यकीन मानिए कि बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट होगी आप में। और अगर आप थ्योरी
पीडीएफ भी यहां से पढ़ लेते हैं, और जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो मेरे मित्र बहुत सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो 12 चैप्टर अगर आप अपने से कर पा रहे हैं, आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, कर लीजिए। नहीं अवेलेबल है, इसमें पूरा आपका अवेलेबल हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी के भी लेक्चर्स मैंने अपडेट कर दिए हैं, ताकि नए सिलेबस से भी सवाल पूछे तो आपको परेशानी ना हो। और अभी आज 12 बजे रात तक आप इसमें केवल और केवल 299 में जुड़ सकते हैं। तो अभी आपका लगभग 4 बजने वाला है, आपके पास 8 घंटा का समय है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि जो आपको मैंने बताया है उसका अनुसरण जरूर करेंगे, अगर आपको साइंस में बेहतर स्कोर करना है तो। बाकी उम्मीद ये भी करेंगे कि ये छोटा सा टिप्स आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।